वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम यहाँ पे कई प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उसी में ही एक है ये फोर्थ वीडियो, ठीक है। ये फोर्थ नंबर की वीडियो है और इसमें भी हमने ना एक प्रॉब्लम ही सॉल्व करी है। प्रॉब्लम ली है, उसे सॉल्व करिए और ये मेंस में भी पूछा जाता है। आप उसको मेंस की तरह भी ले सकते हैं और अदरवाइज़ अगर आपको मेंस की तरह नहीं लेना तो अपने टॉपिक को क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पे MCQ की भी मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन चेक करना चाहते हो तो MCQ की देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने IPC के हर एक चैप्टर की वीडियो कर रखी है, जिससे कि IPC को आसान हो जाए समझने के लिए। तो आप वहाँ जाकर भी वो देख सकते हैं। आज की हमारी जो प्रॉब्लम है ना, वो है क्वेश्चन नंबर 4, विच सेज एवरी मैन नोज द लॉ और एट एनी रेट ought to know the law, ठीक है। एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट अंडर चैप्टर नंबर 4 ऑफ IPC। तो इसने जो ये स्टेटमेंट दी है ना, ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है, जो ये कहता है कि हर एक पर्सन जो है वो लॉ को जानता है, नोज द लॉ, और अगर उसे नहीं पता तो उसको जानना चाहिए, ठीक है। तो उसको जानना चाहिए। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप किसी कंट्री में रहते हैं, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, तो ये हमारी ड्यूटी है एज ए सिटीजन कि हमें वहाँ के लॉज पता हों, ताकि हम उससे बाउंड फील करें। और हमें डिफेंस नहीं ले सकते कि हमें यहाँ के लॉज नहीं पता, ठीक है। हम यहाँ रहने के बाद भी अगर हमें नहीं पता तो क्या होगा। तो ये डिफेंस, क्योंकि हम पे ही तो ये सारे लॉज अप्लाई होते हैं, और बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ पर्सन, हमें ये चीज़ पता होना चाहिए। तो यही वाली बात ये कहता है, एवरी पर्सन नोज द लॉ, ठीक है, और एट एनी ought टू नो द लॉ। और यही एक कंपलसरी भी है, ये कंपलसरी भी है। अगर आप अपने पासपोर्ट्स को देखेंगे ना, तो पासपोर्ट्स पे भी ये लिखा होता है कि जब आप किसी कंट्री में जाते हो, ठीक है, तो ये लिखा होता है कि आप अगर उस कंट्री में आए हो तो उसके लॉज आपको पता है, यू आर बाउंड बाय दैट लॉज। सपोज करो कोई फॉरेनर इंडिया में आता है, ठीक है, इंडिया में अगर वो आता है तो और उसके पासपोर्ट पे साफ लिखा होता है कि अगर आप इंडिया में आए हो तो आपको यहाँ के लॉज पता है, तभी आप इंडिया में आए हो, और ये आप उनसे बाउंड हो जाते हो। तो ये एक कंपलसरी है या कंपल्शन है जो यहाँ पे उसके ऊपर लागू होता है। अब हमें क्या है ना, ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करनी है अबव द स्टेटमेंट अंडर चैप्टर नंबर 4 ऑफ IPC। चैप्टर नंबर 4 ऑफ IPC का रिलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली कहने का जो मतलब है वो ये है, जैसे मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो एक एक्सेप्शन है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 जो है वो बात करता है जनरल एक्सेप्शंस की, ठीक है। क्योंकि जनरल एक्सेप्शंस की बात करता है, तो वो ये कहना चाहता है मिस्टेक ऑफ लॉ, अगर आपने लॉज को नहीं पता है, ठीक है, तो क्या वो आपको डिफेंस में मिलेगा, उसको डिफेंस मिलेगा। हमें ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करनी है विद रिस्पेक्ट ऑफ जनरल एक्सेप्शंस। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक मैगज़ीन है, ignorantia facit dot executa, ignorantia juris non executa। मतलब इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट, फैक्ट की अगर आपको जानकारी नहीं है वो तो एक्सक्यूज़ है, बट इग्नोरेंस ऑफ जूरिस, जूरिस का मतलब यहाँ पे लॉ है, इज़ नॉट एक्सक्यूज। ये मैगजिम है कॉमन लॉ की, ठीक है, जो यहाँ पे अप्लाई होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्शन। आप मैं एक और बात बता दूं, यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, उसके 2 सेक्शंस, सेक्शन नंबर 77 एंड सेक्शन नंबर 78, दे बोथ टॉक अबाउट मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है। अब जैसे इसने कह दिया ignorance juris non executa, ignorance of law is not excuse, but in 2 circumstances which is mentioned under section 77 and 78, there are some immunities कह लो या exceptions कह लो जो provide है, वो हम इन sections को read करके देखते हैं। Act of a judge when acting judicially, पहला डिफेंस जो मिलता है वो एक्ट ऑफ अ जज, जज को मिलता है व्हेन एक्टिंग जुडिशली, जब वो काम कर रहा हो जुडिशली, व्हेन ही इज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी।
Nothing is an offense which is done by a judge when acting judicially in exercise of any power which is or which in good faith he believes to be or given to him by law. ठीक है, अब अगर वो जुडिशली कोई एक्ट कर रहा है और वो गुड फेथ में कर रहा है, ठीक है, सेकेंड एसेंशियल के गुड फेथ में कर रहा है, प्लस वो बिलीव कर रहा है कि ये जो है वो गिवन हिम को जो है वो बाय लॉ के द्वारा किया गया, तो नथिंग इज एन ऑफेंस। और वो ये दोनों चीज़ें क्या गुड फेथ में और ये किस में कर रहा है, वो एक्सरसाइज करते हुए क्या अपनी ड्यूटीज़, एक्सरसाइजिंग ड्यूटी करते के टाइम, ठीक है, वो ऐसा कर रहा है। सेक्शन नंबर 78, एक्ट्स डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, ठीक है, किसी जजमेंट या ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट को परसुएंट करते वक्त, नथिंग इज डन इन परसुएंस ऑफ or which is warranted by the judgment or order of a court of justice if he done whilst such judgment or order remains in force is an offense, notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order provided that the person acting in good faith believing that court has such jurisdiction। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कुछ भी जो है वो ऑफेंस नहीं होगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन, जो करा जा रहा हो परसुएंस में, ठीक है, और परसुएंस में करा जा रहा हो या वारंटेड मतलब वारंट के द्वारा, वारंट आया है, ठीक है, तो वारंटेड किसके द्वारा, बाय जजमेंट और ऑर्डर, ठीक है, of a court of justice if done while such judgment or order remain in force। और ये और जजमेंट और ऑर्डर remain in force, ये भी essential है, ठीक है, लेकिन sometimes is nothing is an offense, कुछ ऑफेंस नहीं होगा, लेकिन इस बात से भी लेना देना नहीं है कि उस कोर्ट को जुरिडिक्शन है कि नहीं है उस ऑर्डर को, जजमेंट को पास करने के लिए, ठीक है, जो उसने परसुएंट या वारंट कर रहा है आदमी, तो ये नहीं है। अगर वो गुड फेथ में बिलीव कर रहा है दैट कोर्ट हैज सच पावर, सच जुरिडिक्शन, तो तब भी उसको ये इम्यूनिटी मिल जाएगी। अब मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे एक जो ये वाली बात की ना, जजेस की प्रोटेक्शन 77 में ना जजेस को प्रोटेक्शन मिली है। अब जैसे जजेस है, उसने कोई डेथ पेनल्टी पास की है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे इम्यूनिटी मिल रही क्योंकि भाई वो अपना काम कर रहा है ना। तो या कुछ भी डेथ पेनल्टी तो एक तरीके से जान लेने की बात हो गई ना, तब भी उसको इम्यूनिटी मिल रही है, तो यहाँ पे जजेस को इम्यूनिटी मिल रही है। अब ये परसुएंट टू द जजमेंट, अब जब इसने डेथ पेनल्टी दे दी, अब ये जल्लाद जो होते हैं ना, जो एग्जीक्यूटर होते हैं डेथ पेनल्टी के, उसके पास जाती है। अब वो पर्सन जो है वो उसको हैंग करेगा दूसरे जने को, तो ऐसे तो मर्डर हो जाएगा अगर हम वैसे देखें। लेकिन वो क्यों कर रहा है, वो कर रहा है क्योंकि उसे परसुएंस या वारंट मिला है भाई, जजमेंट किसने दिया, जज ने, ये ऑर्डर जो जजमेंट से, ठीक है, तो उसने दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको डिफेंस मिल जाएगा। तो यही वाली बात 78 की। अब इसका एक केस ले लेते हैं, जैसे ये भानु प्रसाद हरिप्रसाद एंड अदर्स वर्सेस गुजरात 1960। ये क्या करता है, ये वाइल एक्सरसाइजिंग है ना, वाइल एक्सरसाइजिंग हिज ड्यूटी ब्राइब ले लेता है, ठीक है, ब्राइब ले लेता है कि भाई पैसे दे दो मुझे अपने कंडक्ट। तो वो ब्राइब लेना जो है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट, आपको सबको ये कॉमन सेंस है कि ब्राइब लेना इज अगेंस्ट द ऑफेंस, अगेंस्ट द लॉ, तो ये आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर उसको डिफेंस नहीं मिला था, ठीक है। मैं एक बार और रिवाइज करा दूँ, नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी पहले में ये था, एवरी मैन नोज द लॉ और एट एनी रेट ऑट टू नो द लॉ, एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 4, ठीक है, उसके रिलेटेड हम देखिए। फिर हमने इसके दोनों सेक्शंस देख लिए, ठीक है, फिर हमने इसकी मैक्सिम देख ली, इग्नोरेंस या फैसेट डॉट एग्जीक्यूटर नॉन जूरिस्ट, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज or which in good faith he believes to be given to him by law, ठीक है। सेम वे इज pursuant to the judgment or order of a court, तो नथिंग ये इसमें आ जाएंगे, ठीक है, जब हम इस चीज़ का आंसर लिखेंगे। थैंक यू गाइज।